दोस्तों आज समय बिल्कुल बदल चुका है और ऐसे समय में जब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने के बीच में कई आर्थिक चुनौतियां भी आ रही है जिनका सॉल्यूशन ढूंढना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम होता है उनको सही राय देकर उन समस्याओं से बाहर निकालने में उनकी मदद करने का। बिजनेस कंसल्टेंट आज सक्सेसफुल बिजनेस का बहुत ही अभिन्न अंग बन चुके हैं और ऐसे समय में आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बनकर काफ़ी अच्छा पैसा और रेपुटेशन दोनों कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस कंसल्टेंट बनकर कहीं पर जॉब ही करें, आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी समय से क्वेरी आ रही है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बने, तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस समझ में आ जाएगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट बनकर आप कैसे सक्सेस के झंडे गाड़ सकते हैं और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट बनने में। इस क्रम में सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि किन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके टारगेट ग्राहक कौन से हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। बस आपको उनसे बात करने की देरी है। शुरू में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को कलेक्ट करना है और उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे जैसे आप अपने संभावित ग्राहकों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कभी भी लोगों से इसलिए मिलना बंद ना करें कि आपकी नॉलेज कम है। शुरू में हर किसी की नॉलेज कम होती है और जब वह धीरे धीरे उनके सॉल्यूशंस पर स्टडी करता है तो उनकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब वो संभावित ग्राहक या अपने एग्जिस्टिंग ग्राहक की किसी भी समस्या का बड़ी आसानी से हल ढूंढ लेते हैं। यानी कि जितना आप अपने टारगेट ग्राहकों से मिलेंगे आप उतने ही अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट बनते चले जाएंगे। हमेशा विशेषज्ञ बने, साधारण नॉलेज तक ही अपने आप को सीमित ना रखें क्योंकि बाजार में विशेषज्ञों की ज़रूरत है, साधारण ज्ञान वालों की नहीं। आप जितनी नॉलेज लेंगे आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। सभी लोगों की लगभग समस्याएं समान ही होती हैं और आपका काम है उन समस्याओं को हल करने में अपने आप को पारंगत बनाना। या मान कर चलिए कि आप जिन भी कंपनी से मिल रहे हैं उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, अगर आपने उनका हल कर दिया तो निश्चित रूप से वे आपके एक अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप एक बिजनेस ऑफर को तैयार करें क्योंकि हर बिजनेस कंसल्टेंट ऑफर लेकर नहीं चलता है। अगर आपके पास अपना एक अट्रैक्टिव ऑफर है तो आप और बिजनेस कंसल्टेंट से कुछ हटकर बन जाएंगे और आपकी अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो जाएगी। आप कभी भी किसी क्लाइंट से यह सोच कर ना मिलें कि आपको उनकी ज़रूरत है, आपको उनसे बिजनेस चाहिए, बल्कि यह सोच कर जाएँ कि उनको आपकी ज़रूरत है और आप उनकी मदद करने जा रहे हैं। इससे आप ज़्यादा तेज़ी से उन पर अपना प्रभाव जमा पाएंगे। आपको यह पता करना है कि आपके क्लाइंट की मुख्य समस्या क्या है और समस्या का 10% तक आप उससे चार्ज करें। मान लो उसकी समस्या वित्त और लेखा से संबंधित है और वह आपकी मदद से करीब 1 लाख रुपए साल का बचा सकता है, तो आप उससे 10% यानी कि 10,000 रुपये तक ले लें। लेकिन आप जो उसको सॉल्यूशन दें वह स्थायी सॉल्यूशन होना चाहिए और ज़्यादा लालच ना करें। अपने प्राइस को कभी भी इतना कम ना रखें कि कोई आपको छोटा मोटा कंसल्टेंट समझे और ना ही अपने प्राइस को इतना ज़्यादा हाई रखें कि वो आपकी प्राइस सुनकर ही आपसे दूरी बना ले। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमेशा बड़े बड़े क्लाइंट से पकड़ें, आप छोटे क्लाइंटों को भी ढूंढ सकते हैं। कई बार क्लाइंट्स की समस्या इतनी छोटी होती है कि 10% वाला सिस्टम काम नहीं करता है, आप उनसे 10% लेकर कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसे समय में ऐसे लोगों से आप निश्चित फीस ले सकते हैं और आप उन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्लाइंट छोटा हो या बड़ा, आपको कभी भी किसी भी क्लाइंट को नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि आज जो क्लाइंट छोटा है हो सकता है कल वही क्लाइंट आपको बड़ा बिजनेस दे। आपको सभी प्रकार के क्लाइंट्स को बराबर की वैल्यू देनी है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए एक बहुत ज़रूरी गुण है, वह है कभी भी अपने प्राइस स्लैब को लालच में आकर चेंज ना करें। कहने का मतलब है कि बार बार अपने चार्जेस को बढ़ाएं नहीं बल्कि उनको एक जगह पर निश्चित रखें क्योंकि अगर आप अपने चार्जेस को बार बार बढ़ाएंगे तो लोग आपसे धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। हमेशा अपने क्लाइंट्स की समस्या को जानने और उसको हल करने में एक्सपर्ट बने और सामने वाले को यह अनुभव कराने की कोशिश करें कि आप ही उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। और जब उसको इस बात का विश्वास हो जाएगा
तो वह निश्चित रूप से आपके साथ काम करना जरूर पसंद करेगा। कभी भी किसी भी ग्राहक को सामने से बिजनेस देने के लिए ना कहें, उसे यह एहसास कराएं कि आप उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप उससे बिजनेस मांगोगे तो वह समझेगा कि यह आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और आपको उसकी ज़रूरत है। बिजनेस कंसल्टेंसी के बिजनेस में जब आप नए होते हैं तो आप कम पैसे में भी लोगों के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपकी नॉलेज कम होती है और आपको अपने बिजनेस को सेट करना होता है। तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज को ग्रो करते जाएं, आप अपनी प्राइस को भी बढ़ाते जाएं और उसे 10% पर ला के छोड़ दें। हमने कई बार यह देखा है कि शुरू में कुछ लोग आपसे बार बार मीटिंग तय करते हैं, जिससे कि कुछ कंसल्टेंट काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, वे उनसे परेशान हो जाते हैं, उनको अनदेखा करने लग जाते हैं। जबकि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटेजीज का एक हिस्सा होता है। वो ज़्यादातर आपसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप उनकी समस्या को हल कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने उनको यह एहसास करा दिया कि आप उनकी समस्या को हल कर सकते हैं और आप हमेशा उनके साथ खुशमिजाज रहते हैं, तो वे निश्चित रूप से आपको बिजनेस दे सकते हैं और उसके साथ ही आपको काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करवा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, वह यह है कि कभी भी किसी भी बिजनेस मीटिंग में कभी भी अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बतानी है। यानी कि कभी भी सामने वाले को यह नहीं बताना है कि आप उसकी समस्या को किस तरीके से हल करेंगे, बल्कि आपको केवल उसको यह विश्वास दिलाना होता है कि आप उसकी समस्या को हल करने में सक्षम है। क्योंकि अगर आपने उनकी समस्या का पूरा हल उन्हें बता दिया तो हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर वे खुद ही अपनी समस्या को हल करने में लग जाए, और जब वो खुद ही अपनी समस्या को हल कर लेंगे तो फिर आप ही सोचिए आपकी क्या ज़रूरत है। आपको यह ध्यान रखना है कि मीटिंग्स केवल इसलिए होती है कि ये भरोसा दिलाया जाए कि आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आप कभी उनको नॉलेज मत बांटिए, नॉलेज आपको लेनी है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को ग्रो करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको कभी भी किसी से सीधा बिजनेस नहीं मांगना है, बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि आपके निच से रिलेटेड हो। आपको ऐसी पोस्ट डालते रहना है जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। आप किसी कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड पोस्ट को तैयार कर सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों की समस्या हो, और उनको यह भी बताते रहना है कि आप किस तरीके से इन समस्याओं का हल करने में सक्षम हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि धीरे धीरे उन समस्या से जूझ रहे लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगे और वह आपसे जानकारी लेने लगे, और ऐसे लोग बहुत आसानी से बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहें कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देते रहें और यह एहसास कराते रहें कि आप लोगों की समस्याओं को समझने और उनको हल करने में पूरी तरीके से पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिनके थ्रू आप एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। इस फील्ड में काफ़ी पैसा और रेपुटेशन है। आप हमारी इन्फॉर्मेशन को एक बार यूज़ करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो दोस्तों। बाय।